विश्राम सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन को सदा प्रसन्न रखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। ये अवस्था हो गई आप, कौन सा भोग नहीं जो आप न भोगे हो। लेकिन क्या मन राजी हो गया, मन प्रसन्न हो गया? नहीं। ईमानदारी से देखो, वो आज भी वैसे ही है। वो कभी तृप्ति का अनुभव नहीं कर सकता। अनेक जन्म व्यतीत हो गए और भी सब भोग विलासिता भोग लो, कभी तृप्त नहीं होगा। वो विश्राम पाएगा तो भगवान, क्योंकि भगवान का अंश जीव कभी प्रकृति से विश्राम प्राप्त कर ही नहीं सकता। चाहे जितना भोग ले, चाहे जितना एकत्रित कर ले, चाहे जितना बैंक बैलेंस कर ले, ये प्रसन्न नहीं हो सकता। आप हमें बताना कि संपत्ति को प्राप्त करने के बाद किसका मन प्रसन्न हुआ? हर्षित होना और प्रसन्न होना में अंतर है। हर्षित हो गए तो शोकित होना पड़ेगा, लेकिन प्रसन्नता ये द्वंद्वातीत है, भगवदाकार है। आपने प्रसन्नता शब्द का, ये केवल भगवान के चिंतन से ही होगा, ना बैंक बैलेंस से होगा, ना नाना प्रकार की भोग विलासिता से होगा। हाथों से अपना बना हुआ भोजन लेना है और कोई दूसरा सोचे कि ये क्यों नहीं ले रहे या किसी का भोजन क्यों नहीं ले रहे। मतलब जो सावधानियां बताई जाती है, अगर दूसरा आदमी सोच सकता है। आप इसमें थोड़ा विवेक की आवश्यकता है। दूसरा कौन तुम्हें पूछेगा? कौन पूछेगा? कोई घर का प्रियजन होगा, समझ में आ रहा है? कोई घर का प्रियजन होगा, कोई आपसे संबंध रखता है, वो होगा। यदि वो निषिद्ध भोजन पाता है तो हम उससे प्रार्थना कर देते हैं कि हम भगवत मार्ग के पति ये नहीं पा सकते हैं। अगर वो अच्छा पवित्र भोजन बनाता है तो उसे भगवान को अर्पित करके पा लेते हैं। उसमें विवेक की आवश्यकता है। द्रोह या निषेधात्मक वृत्ति या पाप, ऐसा कोई यहाँ पे सवाल नहीं उठता। बात समझे? हाँ, अगर ऐसे कोई गली चलती किसी को भोजन के लिए थोड़ी कहता है। एक प्रियता होती है, एक संबंध होता है, उस संबंध से जैसे चाहता है कि मेरे, तो अगर वो निषिद्ध भोजन नहीं है, आपको बाहर भीतर कृष्ण ही कृष्ण नजर आएंगे। तो एक जरूरी बात है, हमारी ममता, वो खुद कह रहे हैं, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बरी डोरी। अब देख लिया जाए, भगवान कह रहे हैं, बहुत गुप्त बात बता रहे हैं कि यदि मेरी ममता जो आपको दी गई है, शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधियों में तुमने फैला दी है, तो तुम दुखी होगे, तुम जन्म मरण को प्राप्त होगे। अगर वही ममता जो मेरे द्वारा दी गई है, मेरे चरणों में बांध दो, सब जगह जो फैला रखी है, तो आगे का जो विधान है, जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे, वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छानूं साथ, भक्तन पाछे यो फिरत, ज्यों बछड़ा संग गाय। बछड़ा पकड़ लो, गाय रंबाती लिया है, क्यों? ममता है। प्रभु अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव द्विज। क्यों? क्योंकि ममता प्रभु में समझ, प्रभु निर्मम है हमारे प्रभु को, क्योंकि वही है, दूसरा कोई है तो किससे लगता? भगवान का भक्त भी निर्मम है। भगवान अद्वैता सर्वभूतानां मैत्रा करुणैव के निर्ममो निरहंकार। कहीं ममता है। अगर हमें हर समय श्री कृष्ण का अनुभव नहीं हो रहा, हर समय श्री कृष्ण के मम पद मने बांध, मेरे चरणों में बस, अब हम लेके चलते अपने लोग संत भाव में निकले। गृहस्थ या विरक्त ममता तो देनी पड़ेगी चरणों में। अपने लोग चले तो विविध प्रकार की समाज, विविध प्रकार की, उसमें तो पहले सीधे जो पूजा सामग्री लेके निकले वो ममता, वो प्रभु चरणों में समर्पित करो, अर्थात परिपक्व अवस्था, किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं। अब प्रभु स्वरूप समाज में उतरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर वो विविध प्रकार के मान सम्मान की ऐसी प्रीता होने लगती है
विविध प्रकार का लोग व्यवहार ऐसा होने लगता है कि वो ममता जहाँ ले जाके समर्पित करो फिर फिसल जाती है, मतलब पुत्र में नहीं तो शिष्य में। बड़ा विचित्र खेल है ममता का। अगर वहां तक नहीं पहुंची तो फिसल के कहीं भी लग सकती है, कहीं भी, मतलब एक इंच में भी ममता हो सकती है, कहीं भी ममता, कमंडल में, लंगोटी में हो सकती है, हिरण के बच्चे में हो, हिरण बनना पड़ा। इसको पहला काम सीधे अपने आराध्य देव, वो कोई बिरला ही होता है जो लक्ष्य में जाके ममता समर्पित करता है। ये इतना मनोरंजन है, लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता, निकला तो, पर मनोरंजन में इतना जोर का माया फेंक देती है ना, सब फ्री, खाओ पियो भोगो देखो। मंत्र है, किसी को भी 18,000 श्लोक सुना दिए जाए, चाहे जितना बड़ा पापी हो, पक्का कर जाए उसका प्रभाव। तो चलो इस श्लोक समझ में नहीं आता तो इस श्लोक का पाठ हो गया और फिर मूल व्याख्या कर जो लिखा है मूल। तो देखो एकादशी स्कंद की कहाँ व्याख्या होती है, एकादशी स्कंद श्रीमद् भागवत व्याख्या, जो मोक्ष धर्म का साक्षात स्वरूप है, भगवत भक्ति का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है। हमें लगता है कि अगर 4 लोग बैठकर अध्यात्म की चर्चा सुनते कलयुग में अब, तो वो प्रवक्ता पर कृपा कर, क्योंकि मन भंजन करना अध्यात्म। साधु महात्माओं के पास जाया जाता है मन निर्मल करना, भगवत बोध प्राप्त, भगवत प्रेम, हमारे आचरण कैसे, हमारी प्रकृति में स्थिति ही न रहे, निरंतर स्वरूप स्थिति में आ जाए, इसके लिए गुरु कृपा ही केवल, इसके लिए इसमें कोई साधन पद्धति विशेष कार्य नहीं करती, इसमें गुरु कृपा कार्य करती है। जैसे उपनिषदों में भी आता है कि नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना सुतेन, यही साधन तो है, स्वरूप बोध के यही साधन बताए गए हैं। लेकिन कह रहे नहीं, आत्मा जिसे वर्ण करती है, आत्मा वर्ण गुरुदेव, जो हमारे आत्मबोध कराने के लिए हमारे ही आत्मस्वरूप हमारे सामने साकार रूप धारण किए हैं, वो सिर्फ हमारी ही आत्मा है, वो हमको अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए गुरु रूप में विराजमान है। और जब बोध हुआ तो द्वैत खत्म हो गया, जो गुरुदेव वही शिष्य, उसमें किंचन मात्र भी अंतर नहीं। तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, तुम वही वह में, तुम्ही में ही प्रश्न सुनिता। परम सत्य, इसमें कोई सत्य नहीं। आराधना के द्वारा सवाल हल होता है, मानी संगना अलग है और कृष्ण रति प्राप्त होना अलग है। तो ये जो आचार्य हमारे प्रकट हुए, जिनको हित हरिवंश कहते हैं, हित माने होता रति, प्रेम, मूर्तिमान श्यामा श्याम का प्रेम ही आचार्य रूप में अवतरित हुआ। और श्यामा श्याम प्रेम में, प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल। तो एक बार श्री नवनिवृत्त निकुंज में, लीला भगवान की धाम की है, अद्भुत रास हो रहा था। उस समय श्री ललिता जी ने विचार किया कि हमारे प्रभु की विभिन्न प्रकार की उपासनाओं का तो प्रकाश है, पर ये नित्य रास विलास जिसमें भगवान शंकर भी एक रात्रि के लिए गोपी रूप धारण करके आते हैं और रसास्वादन करते हैं, आपको पता होगा, गोपीश्वर रूप में इस खींच ले आई ब्रजनार सुनत बंसीरो, गृहपति बंद विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसी ताप। ये प्रेम रस के अंतर्गत की बात है। उस बंसी को प्रियाजु से ललिता जी को कि ये हमारे प्रीतम के अधरों का रस पान करने वाली बंसी हमारे प्रेम रस का विश्वास करेगी। वही बंसी हरिवंशी, 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 हरिवंश, हरिवंश, हरिवंशी हित अर्थात प्रेम, प्रेम प्रकाश करने के लिए वही आचार्य रूप में प्रकट हुए और उनके बताए हुए साधना पद्धति से, जैसे अभी चर्चा तो यथा योग्य जैसा चर्चा, अब हम अपनी चर्चा करें। हम अपने आत्म स्वरूप को सहचरी में देते हैं। मैं श्यामा श्याम सहचरी हूँ जो अभिन्न है, द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत। ध्यान रखो। लेकिन अगर कृपा प्रसाद से सकिल गया
तो जैसे शुकाचार्य जी स्थिति स्वरूप में है, लेकिन कृष्णाकार वृत्ति और श्रीमद् भागवत का गायन। जैसे भगवान शिव स्वरूप स्थित है पर गोपीश्वर बल करके रास में प्रवेश। जीवन मुक्त ब्रह्म पर सुनहि चरित सुनहि तजी ध्यान दे हरि कथा न कर ही रति तिनके आज तो आनंद बरसा दिया सबको। जी महाराज बहुत बहुत महाराज जी खड़ा हमारे गुरु महाराज ने एक ये लिखा है जो हम नित्य अमित जाते हैं, सब संतन की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति के ही बुद्धि कीजिए हमारी